जय श्री राम। I don't know what- अभी यहाँ पर एक शो अनाउंस हुआ है कोल्ड प्ले का जी। वो जनवरी में अनाउंस हुआ है। हाँ। वो बोल रहे हैं कि मिल नहीं रहे एंड सोल्ड आउट हो गए। दोस्तों, कोल्ड प्ले एक टाइम पर जिस बैंड के पास अपनी एल्बम रिलीज करने के पैसे तक नहीं थे और जिस बैंड को अपने हार्ड वर्क से सक्सेस हासिल करने के बाद भी न सिर्फ नीचा दिखाया गया बल्कि उन पर चोरी तक के एलिगेशन लगाए गए। इतना सब होने के बाद भी आज दुनिया के मोस्ट पॉपुलर और ह्यूज फैन फॉलोइंग गेन करने वाला ग्रुप अगर कोई है तो वो कोल्ड प्ले ही है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5 कॉन्सर्ट अरेंज करने के बाद भी फैन की डिमांड है कि कोल्ड प्ले और कॉन्सर्ट्स अरेंज करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोल्ड प्ले की फुल स्टोरी बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप के पॉप या बीटीएस आर्मी हैं तो शायद आपने कोल्ड प्ले का नाम फर्स्ट टाइम उस टाइम सुना होगा जब कोल्ड प्ले ने अपनी बीटीएस के साथ कोलैबोरेशन एल्बम माय यूनिवर्स रिलीज की थी। और आपको याद होगा कि उस टाइम बीटीएस ने कहा था कि कोल्ड प्ले के वो ह्यूज फैन हैं। साथ ही कोल्ड प्ले ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि क्रिस मार्टिन के चिल्ड्रंस बीटीएस के बिग फैन हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि जिस कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की टिकट प्राइस 3000 से लेकर 7 लाख तक रखी गई थी, उस कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का क्रेज इस कदर था कि इंडिया में 1.3 करोड़ लोगों ने अपने लैपटॉप्स और अदर डिवाइसेस जो भी टिकट्स बुक कर सकते थे उन सभी ने किसी भी प्राइस में टिकट गेन करने की कोशिश की। वहीं मुंबई और अहमदाबाद में होटल्स की प्राइस 300 टाइम्स तक इंक्रीज हो गई। वेल, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कोल्ड प्ले जीरो से हीरो कैसे बने और आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोल्ड प्ले ने दुनिया भर में अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बना ली। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 29 इयर्स पहले 1996 में लंदन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी से, जहां एक लड़का अपना गिटार प्ले करते हुए 2 लड़कों से मिलता है जो पहले से अपना बैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे और उस बैंड का नाम पेक्टोरल्स रखा गया था। वेल, इस बैंड के सॉन्ग राइटर और वोकलिस्ट क्रिस मार्टिन बन गए। हालांकि उस टाइम तक क्रिस मार्टिन हिस्ट्री रीड कर रहे थे, वहीं अदर 2 मेंबर्स मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी रीड कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद इन तीनों लड़कों ने अपना बैंड नेम चेंज करके स्टारफिश रख दिया और देखते ही देखते ये बैंड लंदन में पॉपुलर हो गया, या कहें कि इन्हें लंदन में काम मिलने लगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी न्यू काम की शुरुआत परेशानी के साथ ही शुरू होती है, तो यही कोल्ड प्ले के साथ हुआ। यानी काफी लोगों ने कोल्ड प्ले से कहा कि उन्हें सिंगिंग नहीं आती और उन्हें सिंगिंग बंद कर देनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने उनकी इंसल्ट भी की। वेल, इस स्ट्रगल के बीच स्टारफिश एक और मेंबर यानी ड्रमर को ऐड करते हैं जिसका नाम विल चैंपियन होता है, जिसके बाद ये चारों लड़के मिलकर अपने बैंड का नाम कोल्ड प्ले रख देते हैं। दोस्तों, 1996 से 1998 तक आते आते कोल्ड प्ले की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी एल्बम रिलीज करने के लिए अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से पैसे उधार लिए और उस एल्बम का नाम सेफ्टी रखा, जो कि एक स्मॉल एल्बम थी। लेकिन 1998 में पॉपुलैरिटी गेन करना इतना आसान नहीं था, इसलिए कोल्ड प्ले ने एक स्मार्ट गेम खेलते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एल्बम सभी एफएम स्टूडियो और न्यूज एजेंसी तक पहुंचा दी। या कहें कि कोल्ड प्ले ने अपनी एल्बम की 500 कॉपीज जो रिलीज की थी, या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की गई या फिर डस्टबिन में फेंक दी गई। जी हाँ दोस्तों, जिस बैंड की एक झलक पाने के लिए आज दुनिया पागल है, उस बैंड की एल्बम्स एक टाइम पर डस्टबिन में फेंक दी गई थी। लेकिन कोल्ड प्ले ने हार नहीं मानी और वो आगे भी छोटी छोटी एल्बम्स रिलीज करते रहे।
और आखिरकार 1 साल के बाद उन्हें एक बड़ी एल्बम रिलीज करने का मौका मिला। और ये मौका देने वाली कंपनी पार्लोफोन थी, जिसका अपना 100 इयर्स का स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड था। और यही वो कंपनी थी जिसने कोल्डप्ले के टैलेंट को न सिर्फ पहचाना बल्कि उन्हें सही गाइडेंस और ट्रेनिंग भी दी। और ट्रेनिंग के बाद कोल्डप्ले ने अपनी एल्बम रिलीज की, जिसने कोल्डप्ले की लाइफ बदल दी। इन शॉर्ट 4 इयर्स की हार्डकोर मेहनत के बाद 2022 तक पूरी दुनिया में कोल्डप्ले पॉपुलर हो गए। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो कि कोल्डप्ले की मोस्ट पॉपुलर एल्बम पैराशूट है। दोस्तों, जैसा कि हम BTS के सॉन्ग्स की बात करते हैं कि उनके सॉन्ग मोटिवेशनल और इमोशनल होते हैं, वैसे ही कोल्डप्ले के सॉन्ग्स लव, जॉय, सॉरो और करेज से रिलेटेड होते हैं। और हम सभी ने इन चारों ही इमोशंस को कभी ना कभी फील किया होता है। यही रीज़न है कि कोल्डप्ले आज इतना पॉपुलर है। और ये तो आप सभी कल की अहमदाबाद कॉन्सर्ट वीडियो देखकर समझ ही सकते हैं। दोस्तों, कोल्डप्ले को अपना फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड पैराशूट के लिए ही दिया गया था। वहीं उनकी सेकंड एल्बम जो कि 2002 में रिलीज हुई थी, उसे भी ग्रैमी अवार्ड दिया गया। लेकिन यहाँ से कोल्डप्ले पर प्रेशर बढ़ गया और वो उसे हैंडल नहीं कर पाए, यानी उन्होंने इसके बाद 2 अदर एल्बम्स रिलीज की, लेकिन वो फैंस को पसंद नहीं आई और बैंड ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन इन चारों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ देते हुए लेजेंडरी प्रोड्यूसर ब्रेन इनो के साथ काम करने का डिसाइड किया, या कहें कि उन्हें एक न्यू किक की जरूरत थी। जैसा कि लेजेंडरी प्रोड्यूसर का उन्होंने हाथ थाम लिया था, तो उन्होंने अपनी सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल में काफी चेंजेस कर दिए। यहाँ तक कि उनका सॉन्ग विवा ला विदा में उन्होंने 55 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया। साथ ही ब्रेन इनो ने कोल्डप्ले को बताया कि रेगुलर कोलैबोरेशन करना अच्छा होता है, क्योंकि उससे हर सिंगर और बैंड का स्टाइल लर्न करने को मिलता है। इसके साथ ही जिसकी दुनिया दीवानी है यानी कॉन्सर्ट्स, इसे लेकर भी कोल्डप्ले ने एक न्यू स्ट्रेटेजी बनाई, यानी उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका कॉन्सर्ट एक गैलेक्सी जैसा बनाया जाएगा और वो अपने फैंस की रेस्पेक्ट करेंगे और जितना भी उनके वो करीब जा सकते हैं उतना करीब जाएंगे। इन शॉर्ट, यही स्ट्रेटेजी वो 2025 से अब तक फॉलो कर रहे हैं और एक अमेजिंग दोस्ती और अमेजिंग म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आप बताएं कि आपको कोल्डप्ले का कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही ये भी हमारे साथ शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगेओ।